तो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर एमपी का बजट है, विकास की अधोसंरचना के निर्माण का बजट है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। हमारी दो प्राथमिकता हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। हम 9 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के विस्तार और इसके उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है। हर घर को पेयजल देने के लिए नल जल योजना का प्रावधान भी किया गया है। कोरोना के दौरान भी हमारी जीडीपी में ज्यादा कमी नहीं आई है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा अन्नदाता किसान है। गरीब कल्याण की योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ये बजट प्रदेश के विकास का बजट है। मैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को बधाई देता हूं। विपरीत परिस्थितियों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत, और हमने फैसला किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल मंत्री और अफसरों ने नहीं, हमने वेबिनार किए, विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, हमने जनता से सुझाव मांगे थे। तो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, आम जनता, समाज के हर वर्ग के लोग, सबके साथ चर्चा और विचार विमर्श करके हमने आत्मनिर्भर भारत का के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप बनाया था। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ, एक अधोसंरचना। अगर आप देखेंगे तो अधोसंरचना पर चाहे वो पानी हो, बिजली हो, पानी मतलब पीने का पानी छोड़ कर कह रहा हूं, मैं सिंचाई की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो 44,152 करोड़ रुपए का लगभग प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि अधोसंरचना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। अधोसंरचना निर्माण और 2 और प्रमुख चीजें थी, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। और दोनों पे अगर देखेंगे, शिक्षा और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों पर, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूं 2 प्राथमिकता है हमारी, हेल्थ और एजुकेशन। हमको सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण करनी पड़ेगी। इसलिए सीएम राइज स्कूल जैसे सुझाव हमारे पास आए, और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लगभग 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं किया गया। और उसके साथ साथ अब 9 नए मेडिकल कॉलेज बना देना, ये अपने आप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, हेल्थ सेक्टर में प्राइमरी और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। तो हेल्थ और एजुकेशन जो अछूता सा रहता था, उस पर हमने जोर दिया है। एक बड़ी बात और इस बजट में, पहले टर्म में हमने तय किया था कि बेहतर सड़कें बनाएंगे। दूसरे टर्म में हमने तय किया था कि हम सिंचाई की सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तीसरे टर्म में हमने तय किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस बार हमने तय किया शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ हर घर को पीने का पानी, शुद्ध पेयजल, गांव में भी नल से मिले, टैप वाटर से मिले। और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजनाओं के लिए जो प्रावधान किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और ये महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए
एक बड़ी सौगात है। हमने ये भी तय किया कि अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि कोरोना के बाद भी, कोरोना के इतने बड़े संकट के बाद भी 19-20 की तुलना में हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है वो केवल 2.12% कम हुआ है, जबकि 7%, 8% कमी की आशंका थी। हमने कोविड काल में भी बेहतर काम करके उसको सीमित करने की कोशिश की और अब पिछले साल से इस साल जो हमने बजट प्रावधान बढ़ाया वो लगभग 22% बढ़ाया है। एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमने उसके लिए रखा है। भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत हमने मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और नगरोदय, पेयजल की बात अगर कर रहे हैं तो गांव के लिए भी, शहर के लिए भी, और ग्रामीण विकास और शहरी विकास के लिए हमने पर्याप्त प्रावधान रखा हुआ है जिससे हम ठीक ढंग से विकास कर सकें। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इतना अच्छा जो प्रदर्शन हम जीडीपी में भी कर पाए उसका प्रारंभिक कारण, सबसे प्रमुख कारण है तो हमारी खेती और हमारे किसान हैं। जैसा मैंने बताया कि कोविड काल में भी हमने किसानों को भरपूर राहत दी है और इसलिए आप देखेंगे सिंचाई के लिए, बिजली में जो सब्सिडी देते हैं उसके लिए, 0% ब्याज पर कर्जा देने के लिए, फसल बीमा योजना के लिए, फिर कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना के निर्माण के लिए हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपया किसानों के खाते में डालना जारी रहेगा। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत डलेंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना का जो भी जिम्मेदारी हमने जो सर्वे करवाया, जो भी राशि आएगी, इस साल भी 8,000 करोड़ से ज़्यादा दी, उसके लिए हम अपना शेयर देके पर्याप्त प्रावधान हम कर रहे हैं। फिर राहत की राशि के वितरण में भी किसानों को सरकार कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी उनको जारी रखने का भी हमने पर्याप्त प्रावधान किया है। संबल योजना फिर से प्रारंभ हो रही है और महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके और जितनी भी महिला कल्याण की योजनाएं थी उन सबको हमने ढंग से जारी रखा है। तो बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सशक्तिकरण हो, नौजवानों को रोजगार देना हो, और रोजगार के लिए चाहे एमएसएमई का सेक्टर हो, स्वरोजगार की योजनाओं का हो, चाहे और अन्य क्षेत्र हो, उन सबको हमने पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। कुल मिला के ये मध्य प्रदेश को तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ ये बजट ले जाएगा। जनता के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग मिशन निरामय, मिशन बोधि, मिशन अर्थ और मिशन दक्ष, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने संभागीय स्तर पर आइडियल ITI, ग्लोबल स्किल पार्क, उन सब की व्यवस्था की है। और इस बजट के बारे में अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का ये बजट है जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी सच करेगा। इन परिस्थितियों में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सर्वश्रेष्ठ। धन्यवाद।